सबको राम राम जी। जो भी रामायण पाठ स्वर और ताल के साथ में सीखना चाहते हैं उन सब का स्वागत है। जिनको हारमोनियम बजाना नहीं आता उनको भी सिखाएंगे। शुरू में 3-4 एपिसोड संगीत की प्रारंभिक जानकारी के बारे में बताया जाएगा, बाद में रामायण पाठ सिखाएंगे। थोड़ी मेहनत आप सबको करनी है। जो नए हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी 2-3 घंटे रोज़ाना अभ्यास करना पड़ेगा। ओम बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरि रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनिकर। ओ बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ अमिये मूरी में चूरन चारू समन सकल भवरुज परिवारू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिन गुरु भव निधि तरह न कोई हरि विरंच शंकर सम होई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। ये रामायण की चौपाइयाँ हैं। अपने अपने गुरु जी को नमन करते हुए, वंदना करते हुए आइए एक अच्छे सफ़र पर चलते हैं। सहस्वर रामायण पाठ। तो आइए शुरू करते हैं संगीत की प्रारंभिक जानकारी के साथ में। प्रभु की कृपा और सद्गुरु की दया और प्रेरणा से ये सेवा करने का विचार मन में आया है। अब संगीत क्या है? संगीत जो है गायन, वादन और नृत्य, इन सब को मिला के संगीत है। ये तीनों चीज़ें संगीत के अंतर्गत हैं। स्वर और ताल के साथ गाना बजाना ही संगीत है। हिंदुस्तान में 2 तरह का संगीत है। एक कर्नाटक संगीत है जो दक्षिण भारत में गाया बजाया जाता है, और एक हिंदुस्तानी संगीत है जो शेष भारत में गाया बजाया जाता है। अब हमें आगे बढ़ने के लिए एक स्वर लिपि पद्धति चाहिए। तो हिंदुस्तान में दो स्वर लिपि पद्धतियाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। एक बादकंडे पद्धति और दूसरी विष्णु दिगंबर पद्धति। तो आइए हम बादकंडे पद्धति को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब शुद्ध स्वर जो है वो 7 होते हैं। सा, रे, ग, म, प, ध, नी। सा स्टैंड्स फॉर षड्ज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत और नी निषाद। ये 7 शुद्ध स्वर हैं। इसके अलावा 5 अशुद्ध स्वर होते हैं। 5 अशुद्ध स्वर जो हैं उनमें 4 तो कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। जो कोमल स्वर हैं रे, गा, धा और नी,
उनकी पहचान है, देखिए स्वर के नीचे पड़ी लाइन दिखाई दे रही है, रे गा धा नी के नीचे जो पड़ी लाइन है, अगर ये पड़ी लाइन है तो ये कोमल रे गा धा नी हो गया। अगर पड़ी लाइन को हटा देंगे तो ये शुद्ध स्वर हो जाएंगे। इसी तरह माँ जो है, तीव्र माँ, उसमें उसकी पहचान है माँ के ऊपर खड़ी लाइन, ठीक है, तो ये तीव्र माँ हो जाता है। अब आगे हम बात करते हैं सप्तक की। 3 सप्तक होते हैं, एक मंद्र सप्तक, एक मध्य सप्तक, एक तार सप्तक। मंद्र सप्तक की पहचान है स्वर के नीचे बिंदी, जैसे मैंने लिखा हुआ गा मा पा लिख के 3 स्वर नीचे बिंदी लगा दी, तो ये मंद्र के हो गए। तार सप्तक की पहचान है स्वर के ऊपर बिंदी, जिस तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, गा मा पा के ऊपर कोई भी स्वर हो, सारे गा मा पा धा नी, किसी के भी ऊपर बिंदी लग जाएगी, वो तार सप्तक का हो जाएगा। और मध्य सप्तक में कोई बिंदी नहीं, ना नीचे ना ऊपर। अब इसके अलावा हम स्वर की एक्सटेंशन की बात करते हैं। जब हम सरगम को एक्सटेंड करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, एक डैश का निशान आएगा, 1 डैश फॉर ईच एक्सटेंशन। जैसे सा है, उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं सा आ, मतलब एक हमारी मात्रा जो है सा की डैश के साथ चली गई। अगर 2 मात्राएं हैं सा आ, तो सा डैश डैश, तो जितनी एक्सटेंशन होंगी उतने डैश हो जाएंगे। इसी तरह जब शब्दों को एक्सटेंड करेंगे तब क्या होगा, शब्द के लिए एस आएगा, अंग्रेजी का एस आएगा, तो 1 एस फॉर ईच एक्सटेंशन। जैसे राम है, राम, तो एक एक्सटेंशन आई, एक बीट बढ़ गई, तो रा एस में। अगर यही हो राम, तो 2 एक्सटेंशन आ गई, रा एस में। तो ये आप समझिए कि सरगम के लिए डैश और शब्दों के लिए एस। इसके अलावा रागों की 3 जातियां हैं, एक ओढ़व जाति, एक षाढ़व, एक संपूर्ण। ओढ़व जाति 5 स्वर वाले राग, षाढ़व जाति 6 स्वर वाले राग और संपूर्ण जाति 7 स्वर वाले राग। अब हम बात करते हैं आरोह अवरोह की। आरोह होता है, सरगम को नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो आरोह हो गया, सा रे ग मा प ध, ये आरोह है। जब सरगम ऊपर से नीचे आएगी तो वो अवरोह हो जाएगा। जैसे सा नी धा प मा गा, ये अवरोह हो गया। अब ये आरोह अवरोह, ये सरगम हमें कहाँ मिलेगी हारमोनियम में, इसकी हम बात करते हैं। अब ये सबसे ज़रूरी पार्ट आ रहा है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिए कि हमारा सा कहाँ पे बजेगा, रे कहाँ बजेगा, गा कहाँ बजेगा है, और हम कैसे बजाएंगे। तो इसके लिए देखिए, पहले हमें ये समझना है कि सबका अपना एक स्केल होता है गाने का। कोई पहले काले से गाता है, कोई दूसरे से, कोई तीसरे से, कोई चौथे से, कोई 5वें से। ज़्यादातर पुरुषों का पहला काला होता है, यानी कि सी शार्प। कुछ का दूसरा काला होता है, डी शार्प। महिलाओं और बच्चों का ज़्यादातर जो है चौथा काला होता है, जी शार्प। कुछ का 5वां काला होता है, ए शार्प। अब हम कहाँ पे कंफर्टेबल हैं वो हमारा स्केल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कैसे देखना है, सा रे ग मा प ध नी सा नी ध प मा ग रे सा। इसमें हम जहाँ कंफर्टेबल हैं, इस आरोह अवरोह में जो हम आराम से गा सकें वो हमारा स्केल होगा। जैसे मेरा पहला काला है, ये है सा रे ग मा प ध नी सा नी ध प मा ग रे सा। अब मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ तो मेरा ये स्केल है। कुछ ऐसे होंगे जो यहाँ पे नहीं गा पाएंगे, कुछ चौथे काले से गाएंगे, हैं, सा रे ग मा प ध नी सा नी ध प मा ग रे सा, तो उनका ये चौथा काला स्केल हो जाएगा। कुछ का 5वां काला होगा, सा रे ग मा प ध नी सा नी ध प मा ग रे सा।
तो हमें ये देखना हम कहाँ कंफर्टेबल हैं, वो हमारा स्केल हो जाएगा। तो हमें जो है इस चीज़ का पहले तो हम ये देखेंगे हमारा स्केल क्या है, उसके बाद हम सरगम नोट्स के ऊपर आएंगे। अब सरगम नोट्स हमारा सा कहाँ बजेगा, रे कहाँ बजेगा, कहाँ पे होगा, कैसे हम देखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया है, कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये हमने बनाया है कि आपका सा जहाँ पे है उसको आप 1 नंबर मान लीजिए। ये मेरा सा है, सा। अब मेरा रे यहाँ पे है, सा रे। अब ये रे कितने नंबर पे आएगा देखिए, ये जो हम काउंटिंग करेंगे तो नीचे ऊपर के सब काउंट कर लेंगे, काले भी और सफ़ेद भी। अब ये रे 3 नंबर पे देखिए, 1 2 3, तो सा 1 पे है, रे 3 पे है। उसके बाद गा वहीं से निकाल, गा 5 पे है, मा 6 पे है, पा 8 पे है, धा 10 पे है, नी 12 पे है, और उसके बाद फिर सा, ये 7 8 सप्तक का आ गया, फिर 1 पे आ गया। ठीक है, यही क्रम हर एक सप्तक में चलेगा। यहाँ भी 1 3 5 6 8 10 12 1, सब जगह यही। अगर मंदिर में आएंगे यहाँ भी 1 3 5 6 8 10 12 1, तो ये क्रम हमारा रहेगा जो भी हमारा स्केल बनेगा। ठीक है, तो हमारा क्या बना, ये पहले काले में 1 3 5 6 8 10 12 1, ये आरो हो गया। 1 3 5 6 8 10 12 1 1 12 10 8 6 5 3 1, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 1 3 5 6 8 10 12 1 1 12 10 8 6 5 3 1। अब स्वर तो 7 हैं, हमने 8वां स्वर तार सप्तक का ले लिया। क्यों ले लिया? ताकि हमें गाने बजाने में आसानी रहे। अभी हम शुरू के हैं ना, तो शुरू में जैसे ये थोड़ा कहरवा ताल से और 3 ताल के साथ नज़दीक है। अगर हम 7 स्वर लेते तो थोड़ा मुश्किल ताल बन जाती, रूपक ताल, उसको लेने में शुरू में दिक्कत आती है। तो इसलिए एक स्वर हमने तार सप्तक का लेके आरोह में जोड़ दिया। ठीक है, अब ये पहले काले का था, यही अगर हम चौथे काले से गाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा, क्रम वही रहेगा। 1 3 5 6 8 10 12 1 1 12 10 8 6 5 3 1। हाँ, तो 5वां काला हमारा, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 1 3 5 6 8 10 12 1 1 12 10 8 6 5 3 1। हमारा कोई भी स्केल हो, क्रम हमारा यही रहेगा। अब हमने सरगम को बजाना कैसे, इसका ध्यान करेंगे कि हमारा चाहे ऊपर के स्वर हों चाहे नीचे के, काले बजें या सफ़ेद बजें, हमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उंगली के ऊपर से उंगली नहीं जाएगी। ये हमने ध्यान रखना है, चाहे ऊपर के नोट्स बजें चाहे नीचे के, क्योंकि उंगली के ऊपर से उंगली जाएगी तो हम जब फ्लो में बाद में काम करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अब जैसे मेरा ये पहला काला है, सा रे गा। अब सा और रे मैंने उंगलियों से बजा दिए, काले थे हैं। ब्लैक वालों पे कोशिश करेंगे उंगली रखें। अब नीचे जब वाइट पाएंगे तो हमने यहाँ पे थंब लगा दिया, सा रे गा मा पा धा। अब ये 3 काले आ गए साथ साथ। अब यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, 3 उंगलियाँ हमारे पास में अवेलेबल है बीच की, हैं, जिनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने ये तय कर लिया, इस पे ये वाली उंगली, माँ पे, पा पे ये बीच वाली, और धा पे ये वाली। वापस आएंगे तब भी यही क्रम होना चाहिए। अगर ये क्रम बिगड़ गया तो हम क्या करेंगे, देखिए सा नी, अगर यहाँ मैंने इसकी बजाय ये उंगली रख ली, धा पा, अब माँ के लिए उंगली नहीं बचती, हम यहाँ पे ऐसे आएंगे तो वो गलत है। तो हमने ध्यान क्या करना है कि अगला स्वर हमने क्या बजाना ये हमें पता है, उसके लिए उंगली हम पहले से प्रिपेयर रखें। ये मेहनत हमें करनी है, ये हमने खुद जो है ना तय करना है और यही अभ्यास करना है। अब जब नीचे के स्वर बजाएंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे, अगर एक ही है तो अंगूठे से बजा लिया। कई बार 2 स्वर इकट्ठे आ गए, जैसे
नीचे के, जैसे चौथे काले से हम गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, धा नी दो वाइट में आ गए, तो धा के लिए तो हमने अंगूठा ले लिया, अब नी के लिए ये अंगूठे के साथ वाली उंगली ले ली, और सा के लिए उसके साथ वाली उंगली, सा नी धा नी सा नी धा नी सा नी धा, ऐसे रखेंगे, ठीक है। और मान लो कई बार 3 भी आ सकते हैं नीचे के, जैसे 5वें काले से हम गा रहे हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, पा धा नी, तीनों वाइट हैं, साथ साथ आ गए, तो हम क्या करेंगे, पा पे अंगूठा ले लिया, धा पे ये वाली उंगली ले ली, नी पे ये वाली उंगली ले ली, और सा पे ये वाली, तो यही वापसी में भी यही क्रम रखेंगे, सा नी धा पा धा नी सा नी धा पा धा नी सा नी, ठीक है। अगर ये क्रम बिगड़ेगा तो हमें बजाने में दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ का हमने अच्छे से अभ्यास करना है। पहले हमने अपना स्केल तय करना है, उसके बाद हमने बजाना है और इसके साथ में गाना है। और हारमोनियम की आवाज़ हमसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हम उतना ही इसमें हवा डालेंगे जितनी कि हमें ज़रूरत है कि हमारी आवाज़ इसके नीचे दबे नहीं, हमें इसकी मदद चाहिए। तो इसमें बीच में एक उंगली हम डाल देंगे पर्दे के बीच में, तो ये आराम से स्मूथ बजता रहेगा। तो ये अभ्यास हमने करना है। और हमने एक काम और करना है, ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण, जैसे ये मेरा पहला काला है, सा ले लिया हमने पहले, अब सा को हमने बजाया, अब इसकी साउंड को सुनना है, साउंड को सुन के उसके साथ हमने आवाज़ को मिलाना है। देखिए ओ कंटिन्यूस आवाज़ हमारी, इसमें हमने सांसों का ध्यान करना है। जैसे जैसे हमारा सांस कमज़ोर पड़ेगा तो आवाज़ भी कमज़ोर पड़ेगी। तो जैसे ही सांस कम होने लगे, हमने इमीडिएटली सांस को भरना है पूरा। हमारा पेट फूल जाएगा, जब हम सांस भरेंगे पेट फूल जाता है। जब सांस कंज्यूम होगा, ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा पेट अंदर जाएगा, नाभि अंदर जाएगी। जैसे कम हो जाए, कमज़ोर सांस पे नहीं गाना हमने, हैं, तो इमीडिएटली सांस भर के, तो 8-10 राउंड हम इस पे सा पे लेंगे, इस तरह से लगातार। आवाज़ एक जैसी रहे, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा, है। ओ 8-10 आवर्तन के बाद फिर हम माँ पे चले जाएंगे सीधे। माँ को बजाइए, उसकी आवाज़ को सुनिए, साउंड को सुन के फिर इसमें आवाज़ को मिलाना है। ओ ओम 8-10 बार माँ पे ओम का उच्चारण किया, फिर सा पे आ गए ओम, फिर 8-10 बार करके फिर पा पे गए, पा की आवाज़ सुनिए ओम। अब आपका जो भी स्केल है उसका सा, मा और पा, इन तीनों का आपने ओम का उच्चारण करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको इस उच्चारण में लगेंगे, और ये रोज़ाना करना है। इससे आपकी आवाज़ भी अच्छी बनेगी। और आपने जो सरगम मैंने बताई, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, इसका अभ्यास करना है। 2-3 घंटे आप करेंगे, 3-4 दिन में आप इससे अच्छी तरह से जो है खूब वाकिफ़ हो जाएंगे। आपका रे कहाँ है, गा कहाँ है, मा कहाँ है। और उंगलियों को सेट करना है, ये आपने खुद करना है, क्योंकि हम आमने सामने नहीं हैं, इसलिए हमने ये आपको तरीका बताया है। 1 3 5 6 8 10 12 1। अब आपका स्केल जो भी हो, आपने खुद मेहनत करके, पहले दिन आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, शुरू में आपने अपना स्केल सेट करना है, ठीक है। तो ये सब करके और आपने 3-4 दिन मेहनत करनी है। उसके बाद 3-4 दिन बाद में फिर दोबारा मिलूँगा आपको, नया लेसन लेकर आता हूँ, और फिर आपको कुछ जो है इसकी संगीत की जो है आगे की बातें बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए राम राम जी।